चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का डियर स्टूडेंट चैप्टर का नाम क्या है, सूरदास का जो पाद है, जो कि डियर स्टूडेंट पाद खंड के अंतर्गत है। सेकेंड नंबर चैप्टर है इसका दोस्तों VBI या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा, जो कि आपके एग्जाम में अब तक एग्जाम जो हुए डियर स्टूडेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखूंगा। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बन रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जितना आपको ऑब्जेक्टिव करवा देंगे इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए लास्ट तक बने रहेंगे और जो विद्यार्थी PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके लीजिएगा। चलिए देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेना। लेखक का नाम क्या है, तो देखो लेखक का नाम सूरदास है, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में अनुमानित है, यानी कि अनुमान किया गया था कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, और इनका जन्म स्थान की बात करें तो दिल्ली के निकट है एक सिंह नामक ग्राम है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यहीं पर इनका जन्म हुआ दोस्तों सूरदास का। कहा जाता है कि इनका जो निवास स्थान था ब्रज क्षेत्र था दोस्तों, क्रमशः गाहूघाट, वृंदावन और परसोली ग्राम था। और साथ में इनकी शिक्षा के बात करें तो स्वयं अपने स्वयं द्वारा दोस्तों ज्ञान अर्जन किए और साथ में काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान इन्हें दोस्तों हुआ और विशाल लोक ज्ञान भी थे। कहोगे सर जी ये सब ऑब्जेक्ट में पूछा था, हाँ देखो पूछेगा सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब विशेष इनके रूप में जान लीजिए, जन्म से अंधेय मृदुलय बिना में निरभवानी स्वभाव के दोस्तों और साथ में भावों का और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा हैं। कृतियों की बात करें तो सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, सुरसावली, ये सब क्या है इनके प्रमुख कृतियां जो कि आपके एग्जाम में आएगा। चलिए अब यहाँ से देखेंगे तो सूरदास चैप्टर आपका शुरुआत होता है। तो जो विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और सबके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट सूचना डियर स्टूडेंट, इसका लाइन बाय लाइन जो हिंदी अर्थ होता है वो करवा चुका हूँ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह बचा हुआ है वो सब भी आपको करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि सूरदास की भाषा क्या है। देखो सूरदास किस धारा के कवि हैं, लगाइए। देखो ये सूरदास है डियर स्टूडेंट, ये कृष्ण भक्त के दोस्तों कवि हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कृष्ण साई कवि याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों यशोदा कृष्ण को सुबह होने की सूचना दे रहे हैं। तो याद रखिएगा सूरदास है डियर स्टूडेंट किस धारा के कवि हैं, तो कृष्ण धारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। देखो सूरदास डियर स्टूडेंट आपके किस भाषा के कवि हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी इसको बना सकता है, लगाइए जी। चलिए बहुत ही अच्छा, ब्रज भाषा के कवि हैं, याद रखेगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो ब्रज भाषा को हो जाएंगे, है ना डियर स्टूडेंट। कमाल का क्वेश्चन, सी नंबर हो जाएगा, ब्रज भाषा के कवि, याद रखना। चलो सूरदास किसके कृति है, देखो सूरदास की कृति है। देखो सूरदास का कौन सा कृति है, प्राणभंग के, झरना के, साहित्य लहरी के, बारहवें रामायण। देखो बारहवें रामायण तो तुलसीदास का, झरना तो कभी होगा नहीं। चलो ये आप लोग याद रखना, साहित्य लहरी है दोस्तों, जो कि अभी आपको बताएं साहित्य लहरी, क्या सर ये साहित्य लहरी, हाँ साहित्य लहरी है डियर स्टूडेंट, ये आपका सूरदास की कृति है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस पर पूरी तैयारी आपकी कराई जाती है। चलिए 5-10 सेकंड मात्र जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान, यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। और कम समय विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलिए साहित्य लहरी, देखो ये साहित्य लहरी है डियर स्टूडेंट, किसके द्वारा लिखा गया है, साहित्य लहरी लगाइए, आपका इंतजार करें डियर स्टूडेंट, लगाइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, साहित्य लहरी है किनके द्वारा लिखा गया है, हाँ जी बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सूर्यदास के द्वारा लिखा गया। देखिए ये चैप्टर है सूर्यदास का है, तो सूर्यदास के द्वारा लिखा जाएगा जी, कमाल की बात है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यदास हो जाएंगे साहित्य लहरी के रचनाकार। चलिए सूरदास दोस्तों किस मार्ग में दीक्षित थे, देखिए सूर्य मार्ग, ये दोस्तों सूरदास से वो किस मार्ग में दीक्षित थे,
ठीक है ना डियर स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी जानता होगा। देखो ये पॉजिटिव मार्क में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, दीक्षित यानी कि दोस्तों क्या समझिए शिक्षित है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। सूरदास किस मार्ग में दोस्तों दीक्षित है, तो आप लोग को याद रखना है पॉजिटिव मार्ग में, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। कौन सा सर जी, पॉजिटिव मार्ग, हाँ, तो डेट मीन्स ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। और जो विद्यार्थी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक करना बहुत जरूरी है। देखो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, देखो मैंने बोला था दोस्तों सूरदास का जो जन्म हुआ है 1478 ईस्वी में हुआ है। देखो जी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है गलती से हो गया 1878 है, लेकिन कोई नहीं, आपको लोग देखो 1478 दिया गया इसे ही, ऑप्शन बी में दिया गया है। 1478 में इनका दोस्तों जन्म हुआ था, ये ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1478 में इसमें दोस्तों अनुमान किया गया था, फिक्स नहीं है कि इनका इसी में जन्म हुआ है, 1478 के आसपास में हुआ था, अनुमान लगाया गया, तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ। सूरदास दोस्तों किस भक्ति के कवि हैं, देखिए सूरदास दोस्तों किस भक्ति के कवि हैं, इजी क्वेश्चन है। सूरदास की बात क्या है, हाँ बहुत ही अच्छा। देखो सूरदास डियर स्टूडेंट कृष्ण धाये भक्ति धारा के कवि, आपको ये पता होगा क्योंकि सूरदास पूछेगा तो कृष्ण धाये, अगर आपके पास पूछेगा तुलसीदास, जो कि अभी नहीं पढ़ा है ये चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तैयो। देखिए तुलसीदास दोस्तों जो है ये किसके, राम भक्त कवि, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सूरदास, सूरदास वो कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं, डेट मीन्स ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए सूरदास की कौन सी रचना है, देखो ये तो कारवा का मलिक मोहम्मद जायसी जी का, तुलसीदास हो गए 56 आप लोग का किसके द्वारा। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपको सूर सागर ही मिल गया, यानी कि दोस्तों सूरदास के द्वारा जो लिखा गया है, क्या लिखा गया, सूरदास के द्वारा दोस्तों सूर सागर लिखा गया, डेट मीन्स ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे डियर स्टूडेंट, ताकि एग्जाम में आप लोग धमाल कर सकें। चलिए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, देखो कृष्ण भक्ति जो शाखा होते उसके कवि कौन है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी बहुत अच्छा, देखो सूरदास के हैं डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी जानता होगा। कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं हमारे सूरदास हो जाएंगे, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम भौकाल मचा देना है, कहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास। चलो पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, पूरा पीडीएफ आपको लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि टॉपर आपको बनाना है मुझे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, टॉपर जरूर बनिए। चलिए कहा जरा कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करे, देखिए जम्बत मैंने क्या होता है, गोद में बैठ करके खा रहे हैं, तो दोस्तों मैंने बोला था वहाँ पर भोजन कर रहे हैं, जो यशोदा है उनकी गोद में बैठ करके, नंद की गोद में बैठ करके, यशोदा की गोद में, बताइए जो दोस्तों कृष्ण भगवान है वो भोजन करे किसके अथी में बैठ करके, दोस्तों आंगन में। चलिए बहुत अच्छा, यशोदा के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं दोस्तों कृष्ण भगवान, और यशोदा है दोस्तों, कृष्ण खाते हैं कुछ गिराते हैं, जो कि देख करके दोस्तों यशोदा क्या पुलकित हो रही है। इस छवि को वर्णन करना बन ही नहीं रहा, इतना बेहतर लग रहा है, वो छवि बेहतरीन है। चलिए कहा जाता है कि सूरदास साहित्य के किस काल के कवि हैं, देखो आपको पता होना चाहिए सूरदास की बात क्या है। और जब भी आपका दोस्तों पोएट्री सेक्शन में किसी कवि का दोस्तों 5 चैप्टर तक नाम पूछेगा तो आपको याद रखना है वो भक्ति काल के कवि हैं। देखो मलिक मोहम्मद जायसी पूछे, या सूरदास पूछे, या तुलसीदास पूछे, या नाभादास पूछे, ये सब क्या है, भक्ति काल के कवि हैं। लेकिन भूषण पूछेगा तो रीति काल है न जी, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भक्ति काल के कवि। देखो सूरदास किस चीज़ की भूख है, देखो सूरदास को किस चीज़ की भूख है डियर स्टूडेंट, देखो सूरदास को किस चीज़ की भूख है, लगाइए इसका राइट आंसर। चलिए कृष्ण के जूठन की भूख है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, जो सूरदास है वो उनको दोस्तों किसकी भूख है, तो कृष्ण के जूठन की, जो जूठन होता है डियर स्टूडेंट उनकी भूख के जो होता है दोस्तों सूरदास, उसकी जो झूठ होता है ना दोस्तों, मैंने जूठा छोड़ा हुआ, उसके लिए दोस्तों ये जो सूरदास है ललाहित है उसी को पाने के लिए, क्योंकि सूरदास को किस चीज़ की भूख है, तो कृष्ण के जूठन यानी कि जूठे की उनकी भूख है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, दैट मीन्स ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य दोस्तों किस भाव के पद गाते थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट, वल्लभाचार्य से मिलने से पहले दोस्तों पूर्व सूर्य किस भाव के गाते थे।
चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है, सही विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। दैन्य गाते थे, क्या गाते थे? दैन्य। ये आपका बुक में दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, दैन्य गाते यानी कि महाप्रभु जो वल्लभाचार्य से मिलने से पहले दोस्तों जो पूर्व जो सूर्य थे डियर स्टूडेंट, सूर्यदास, वो किस तरह के पद गाते थे? तो याद रखिएगा दैन्य गाते थे, दैन्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सूर्यदास के संकलित पदों में कौन सा राशि? देखो सूर्यदास के जो पद है डियर स्टूडेंट, इसमें जो संकलित पद हैं वो किस प्रकार के हैं? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, वात्सल्य रस हो जाएंगे, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो याद रखेगा आपका दोस्तों वात्सल्य रस है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, वात्सल्य रस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? देखो सूर्यदास से डियर स्टूडेंट इनके दीक्षा गुरु थे वो महाप्रभु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सूर्यदास के जो दीक्षा गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एकदम इजी क्वेश्चन है, याद रखेगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो देखो कृष्ण भगवान है दोस्तों, सो रहे होते थे, यशोदा क्या एकदम प्यार से उसे कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं कि फूल खिल चुके हैं, सुबह का समय हो गया है। बहुत तरह के बहुत एग्जाम्पल देते हैं, तो सुबह होने के, भोर होने की सूचना दी जा रही है कृष्ण भगवान को, तो याद रखिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय है, यानी कि दूसरा कोई नहीं, कि वात्सल्य का है दोस्तों विश्व में, ये विश्व में जो है तो ये दुनिया है वात्सल्य के अद्वितीय, माने कि दूसरा कोई कौन और कभी नहीं है। तो देखिए ये आपका दोस्तों सूर्यदास है, जिसके सिवा और कोई है ही नहीं दोस्तों वात्सल्य के रस के कवि, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यदास। चलिए इजी क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और यहाँ से धमाल कीजिए। इनमें कौन सी रचना दोस्तों सूर्यदास की? इसका लगाइए तो कौन सी रचना सूर्यदास की है? हर विद्यार्थी इसका आंसर लगा सकता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखेगा, देखिए काफी इजी है। सूर्य सागर दोस्तों सूर्यदास की रचना है। साहित्य लहरी भी दोस्तों सूर्यदास की रचना है। सूर्यशाली वाली दोस्तों भी रचना सूर्यदास की है। कहेंगे इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, सभी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखना आपको, इनमें से सभी हो जाएगा जो कि सूर्यदास की रचना है। चलिए इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। देखो यहाँ से कहा जाता है कि द्वितीय पद में दोस्तों किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं किया गया है? यानी कि दोस्तों जो द्वितीय पद होता है किसमें खाद्य का उल्लेख नहीं किया गया है? द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं किया? देखो दही का किया गया, दही माखन और मिश्री को मिला करके उन दोस्तों कृष्ण क्या करते हैं? खाते हैं, अपने भी खाते हैं और नंद को भी खिलाते हैं, यानी कि यशोदा को भी। तो कृष्ण भगवान क्या दही मिलाते हैं, माखन मिलाते हैं, मिश्री मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग डी नंबर में दिया गया आपको, जो कि इसकी कल्पना नहीं की गई है डियर स्टूडेंट। तो याद रखेगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी कोई उल्लेख नहीं की गई है। हम लोग चैप्टर वाइज पूरा आप लोग खत्म कर दें, पूरा चैप्टर का। देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, या तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर सूर्यदास चैप्टर का पद आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? देखो भगवान जो श्री कृष्ण थे वो किस कवि के पूज्य थे? तो आपको पता है ये सूर्यदास चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कबीरदास नहीं होगा, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी नहीं होगा, राम भक्त कवि तुलसीदास हैं इसलिए नहीं होगा। तो डेट मीन्स ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। सूर्यदास की कृति है, देखो सूर्यदास की दोस्तों जो कृति है वो कौन सी कृति है? चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा, एकदम राइट आंसर आ रहा है। देखो साहित्य लहरी इनकी रचना है। पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जैसी का, ये भी मलिक मोहम्मद जैसी का, ये तो होगा ही नहीं। तो याद रखेगा साहित्य लहरी एडिएशन किसकी रचना है? तो सूर्यदास की रचना है। तो डेट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यदास का निधन कब हुआ था? देखो सूर्यदास का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, 1583 ईस्वी में सूर्यदास का निधन हुआ था, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। याद रखिएगा 1478 में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना आपको दोस्तों, जो इनका निधन हुआ था 1583 में हुआ था। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सूर्यदास के संकलित पदों में कौन सा है? देखिए सूर्यदास का जो संकलित पद है दोस्तों, दो पद है इसमें, एक और दो पद है। तो इसमें जो संकलित दोस्तों पद है वो कौन सा भाव है?
बिल्कुल वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं तो वात्सल्य हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए और कहा जाता है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है। देखो जो सूरसागर है डियर स्टूडेंट वो किस भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में सूरसागर को। तो याद रखना आपको दोस्तों भोजपुरी में नहीं लिखा, नहीं संस्कृत में, नहीं अवधी में, आपका लिखा गया है ब्रज भाषा के रूप में, क्योंकि दोस्तों सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। सूरदास किस भाषा में रचित है तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिएगा कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है। देखो सूरदास के द्वारा क्या लिखा गया, साहित्य लहरी और दोस्तों सूरसागर ये दोनों लिखा गया है। डेट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, क्योंकि सर जी इतना क्वेश्चन करवा दी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ के हम लोग बना दिए हैं और इससे बाहर अभी एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। चैप्टर वाइज चैप्टर एक्सप्लेनेशन करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा और PDF कोर्स आवाज़ लीजिएगा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का मिलेगा और आप लोग पूरे तैयारी कर सकते हो, क्योंकि टॉपर्स बनने के लिए टॉपर्स का नोट्स भी होना चाहिए जो कि मैं दूंगा आपको डियर स्टूडेंट। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना, थोड़ा सा जो होता है दोस्तों खर्च करना पड़ता है, थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही मिलता है, क्योंकि हम लोग का भी मेहनत लगता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, उम्मीद है वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।